एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया नहा धोआ करके आंगन को गोबर से लीप दिया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत किया करती थी। सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी और नहीं कोई कष्ट था। धीरे धीरे उसका घर धन्य और धान से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह से जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया करती थी ताकि बुढ़िया गोबर न ले सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लिपाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत करने तथा भोग न लगाने के कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कह दी। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त बुढ़िया की परेशानी के कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धान से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। रविवार का व्रत करने वाले की मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुलती है तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो जाती है। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आस पास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों में धन्यवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर कर दिया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर अपने घर में ले जाया करती थी। बहुत दिन तक बुढ़िया को सोने का गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूरज देवता को व्रत करती और कथा सुनती रहती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया को धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया को गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगा रही थी, स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले गए। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े न ले जाने के लिए प्रार्थना की। बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिकों ने एक न सुनी। गाय एवं बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय एवं बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर दया आ गई।
उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय एवं बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति के पहाड़ टूट जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह से भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा को बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंड भी दिए। फिर राजा ने पूरे राज में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से लोगों के घर धन्य धान से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, राज में सभी स्त्री पुरुष सुख जीवन यापन करने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। एक गांव में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ से संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण से अपनी मृत्यु के बाद व्यापार का उत्तराधिकारी का चिंता हमेशा उसे सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव के सामने घी का दिया जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद भी माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना के लिए शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी के पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान देने के बाद भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर अति सुंदर बालक जन्म लिया। घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसकी पुत्र की अल्प आयु के रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए चला गया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजा विश्राम के लिए रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख के काने होने के कारण बहुत चिंतित रहता था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने की लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। व्यापारी के पुत्र को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा पा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ
और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोगों ने दुख प्रकट किए। लड़के के मामा के रोने का विलाप करने का स्वर समीप से ही गुजर रहे भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ पार्वती से बोले, यह तो वही व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। उसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवित करने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह लड़का जीवित हो उठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उस नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी बेटे का प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिले तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने अपने बेटे को जीवित वापस लौटने का समाचार सुना वह बहुत प्रसन्न हुए। वह अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करता हूँ। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। प्राचीन समय में किसी नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण केशव दत्त बहुत चिंतित रहा करता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशव दत्त बहुत निराश हो गया, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त पवन कुमार हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़कर जंगल में चला गया और उसकी पत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इसी प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूरज डूबने के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रणय कर लिया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर
हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसे स्वप्न देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र अंतर्ध्यान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ महीने के बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रख दिया। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बालक किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह विचार आया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने के लिए योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उनके साथ गया। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे साथ पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल प्रसाद दौड़ता हुआ घर वापस आ गया। केशव दत्त मंगल प्रसाद को देखकर बुरी तरह से हैरान हो गया। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने प्रदान किया था। फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उसे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन की सारी कहानी कह सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उसके सभी कष्टों को दूर करते हुए उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर का सारा रोग कष्ट दूर करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। भूलने की तो बात ही नहीं है। कहानी होती है समाप्त।